हेलो गाइस गाइस अब हम देखते हैं क्वेश्चन थर्ड। ठीक है, क्वेश्चन थर्ड ऑफ एक्सरसाइज 7.1। ठीक है, कोऑर्डिनेटेड ज्योमेट्री का क्वेश्चन थर्ड क्या कह रहा है, डिटरमाइन इफ द पॉइंट्स आर कोलिनियर। हमें ये 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ठीक है, 1,5, 2,3। ठीक है, 2,3 -2, -2, -11 है, -2, -11। ठीक है, अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। ये गाइस बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है पेपर्स में। ठीक है, तो ये अब हमें 3 पॉइंट्स दिए हुए हैं। इसको मैंने मान लिया ए, इसको मैंने मान लिया बी, इसको मैंने मान लिया सी। ठीक है, अब गाइस ये पूछना कि तीनों कोलिनियर है। कोलिनियर का मतलब क्या होता है, जैसे ये कोई लाइन है। ठीक है, ये कोई हमारी लाइन है। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया इस पे, ये दूसरा पॉइंट हो गया और ये तीसरा पॉइंट हो गया। ठीक है, ये ए हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया। अगर जैसे हमारी कोई लाइन है ना, उस पे हम जितने पॉइंट मर्जी पॉइंट बना देंगे तो उन पॉइंट्स को कहेंगे हम कोलिनियर। और जैसे इस लाइन पे होता, ठीक है, ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ऐसे ही एक ई भी होता है यहाँ पे। एक ही लाइन पे जो पॉइंट होते हैं ना, उनको हम कोलिनियर पॉइंट्स कहते हैं। ठीक है, कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, अब कोलिनियर पॉइंट्स कौन से नहीं होते, जो एक लाइन पे नहीं होते। अब जैसे ये पॉइंट हो गए, ये और ये एक लाइन पे है, ये एक लाइन पे नहीं है। जैसे ये एक लाइन है, ये दूसरी लाइन है, ये तीसरी लाइन है। ठीक है, तो ये ए पॉइंट हो गया, ये बी हो गया, सी हो गया, डी हो गया। तो ए बी सी डी इधर कोलिनियर पॉइंट्स नहीं है। ठीक है, अब हम कैसे प्रूव करेंगे कि ये कोलिनियर है या नहीं है। अब जैसे देखो, मैं बताता हूँ। जैसे ये पॉइंट है, ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है। ठीक है, कोलिनियर कैसे प्रूव होता है। अब ये सिर्फ लाइंस में होता है। ठीक है, कोलिनियर का मतलब होता है, जैसे देखो हमारी ये ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर हमारी ए सी आ जाए ना, जैसे देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू, अगर हमारी ए सी आ जाए, ठीक है, तो हमारे हम कहेंगे तो हमारे ये तीनों पॉइंट्स कोलिनियर है। ठीक है, देखो ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी। ठीक है, अगर ये आ जाए, ऐसा इन लाइन्स में नहीं आएगा। ठीक है, इन लाइन्स में ऐसा कभी नहीं आएगा ए बी प्लस बी सी। जैसे अब जैसे ये ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी इज इक्वल टू ए डी हो सकता है कभी। देखो ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी, कभी भी ए डी हो ही नहीं सकता, क्योंकि ए डी तो ये है ऐसे। ठीक है, तो इसलिए कह रहा हूँ मैं ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ये हमारा सिर्फ लाइन्स में होता है। ठीक है, अब हम निकाल देंगे ए बी। कैसे निकालेंगे, देखो ए बी की वैल्यू निकाल देंगे। ए बी, ए हमारा ये है, बी हमारा ये है, सी हमारा ये है। तो ए और बी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे, ए और बी के बीच का डिस्टेंस, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस। फिर बी और सी के बीच का डिस्टेंस निकाल देंगे। ठीक है, देखो कैसे। अब सबसे पहले मैं ए बी निकालूंगा। ए बी क्या आएगा, यहाँ पे सबसे पहले लिख दूंगा। ठीक है, x1 y1 और x2 y2। ठीक है, जिन दोनों पॉइंट्स का निकालते हैं सबसे पहले उनको लिख लेते हैं। इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकाल रहा हूँ मैं, ए और बी के बीच का डिस्टेंस। तो क्या आएगा, वही वाला फॉर्मूला सबसे पहले लिखा, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x2 की जगह क्या डालूंगा मैं, x2 की जगह 2 माइनस x1 की जगह क्या डालूंगा 1। ठीक है, यहाँ सबसे पहले अंडर रूट लिख देता हूँ। ठीक है, 2 माइनस 1 प्लस, यहाँ पे होल स्क्वायर भी आएगा, प्लस y2 माइनस y1। y2 कितना हमारा 3 माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, ये आ जाएगा हमारा 2 माइनस 1 1। तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 1 का स्क्वायर 1 ही होता है। तो ये ऐसे का ऐसे ही रहेगा 1। ठीक है, प्लस 3 माइनस 5 कितना होता है, देखो 3 माइनस 5 होता है हमारा -2। ठीक है, -2 होता है। तो -2 का स्क्वायर क्या होगा भाई, -2 इंटू में -2, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ +4। ठीक है, पेपर में हमने डायरेक्ट लिखना है, ऐसे करके नहीं दिखाना। ठीक है, डायरेक्ट आपको पता है 3 माइनस 5 -2 होता है, -2 का स्क्वायर सीधा 4 लिखा। ठीक है, ऐसे 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर सीधा 1 लिखा। ठीक है, इज इक्वल टू √5। ठीक है, ए बी आ गया हमारा √5। ठीक है, अब सिमिलरिटी हम बी सी निकालेंगे। ठीक है, बी सी सिमिलरिटी ऐसी बी सी निकाल लूंगा मैं। बी सी इज इक्वल टू, ये वाला फॉर्मूला लिखा सबसे पहले। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला लिखना है आपने भी। ठीक है, फिर इज इक्वल टू, अब ये डाला। अब देखो इसमें देखो, अब
x1 y1 x2 y2 इसमें ले लिया था, अब हम इन दोनों में निकाल रहे हैं ना। अब सबसे पहले वाले को मैं x1 ले लूंगा, इसको भी y1 ले लूंगा और इसको x2 y2 ले लूंगा। ठीक है, अब इन दोनों के बीच में निकालूंगा। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा हमेशा। ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो x2 की जगह मैंने x2 डाला, क्या है -2, माइनस x1 की जगह x1 डाला तो कितना है, ये वाला x1 काट देना है। ठीक है, तो x1 की जगह x1 डाला तो कितना है 2, इसका होल स्क्वायर अंडर रूट लिख देते हैं यहाँ पे, प्लस -2 का स्क्वायर हो गया, फिर -11 -3 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, ये आ गया हमारा -2 कितना आता है -4, -4 का स्क्वायर कितना होगा, -4 का स्क्वायर होगा -4 इंटू में -4। ठीक है, -2 हुआ ना, देखो ऐसे हुआ, -4 प्लस इसका स्क्वायर होगा यहाँ पे, प्लस -11 -13 -14 -3 सॉरी -11 -3 -14 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो कितना आ जाएगा हमारा, BC आ जाएगा हमारा, -4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, -4 इंटू -4 माइनस से माइनस कैंसिल इज इक्वल टू 16। ठीक है, तो यहाँ लिखूंगा मैं 16 प्लस -14 का स्क्वायर। अब 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर मुझे पता है 196 होता है। ठीक है, तो यहाँ पे 196 लिख दूंगा मैं। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा, 196 में 200 रूट 212। ठीक है, रूट 212 आ गया, ये ऐसे कैसे रहने दूंगा। अब निकालूंगा AC। ठीक है, मेरा AB भी आ गया, मेरा BC भी आ गया, अब AC निकाल लूंगा। ठीक है, तो AC क्या आएगा हमारा, वही वाला फॉर्मूला लिखा सबसे पहले, ये वाला। ठीक है, उसमें AC, अब AC में x1 y1 ये है और x2 y2 ये है। ठीक है, ये हमारा x1 y1 है, ये वाला पार्ट, और ये वाला पार्ट हमारा x2 y2 है। ठीक है, पेपर में ये सब हमने पेंसिल से लिख लेना है। ठीक है, पेंसिल से लिखो चाहे पेंसिल लिख लो, फिर पेन से आप काटोगे जैसे मैंने ये काटा था। ठीक है, अब अच्छा होगा तो आप पेंसिल से ही लिखो ताकि आप रब कर सको बार बार। अब इस टाइम हमें इसके बीच में और इसके बीच में निकालना है। ठीक है, इसके और ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, AC का पॉइंट, A का पॉइंट ये है, C का पॉइंट ये है। ठीक है, AC निकालेंगे, AC कैसे निकलेगा, वही वाला फॉर्मूला, x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। x2 की जगह x2 डालूंगा मैं, x2 क्या है -2, फिर माइनस लिखा, फिर माइनस x1 का स्क्वायर, x1 कितना है हमारा, x1 है हमारा 1। ठीक है, इसका होल स्क्वायर प्लस y2 कितना हमारा -11 -5 का होल स्क्वायर। ठीक है, अंडर रूट, तो कितना आ जाएगा हमारा आ जाएगा -2 -1 कितना होता है हमारा, -2 -1 -3। ठीक है, प्लस -11 -5 कितना हो जाएगा, -16। ठीक है, इसका स्क्वायर और इसका भी स्क्वायर। ठीक है, ऐसे लिख दिया है, तो ये कितना आ जाएगा हमारा, AC कितना आ गया हमारा, AC आ गया हमारा -3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 9 प्लस 16 का स्क्वायर। 16 का स्क्वायर कितना होता है मुझे पता है, हमारा 16 का स्क्वायर होता है 256। ठीक है, 256 लिख दूंगा मैं यहाँ पे, इज इक्वल टू कितना आ गया, 256 में 9 प्लस किया 260 और 5 265 अंडर रूट 265। अब देखो गाइस, हमारा एक तो ये आया, AB हमारा आया था ये। ठीक है, ये हमारा AB था। अब हमारा BC क्या आया था ये। ठीक है, ये हमारा BC था। अब इसमें देखो और इसमें देखो, अब देखो मैं करके दिखाता हूँ आपको। AB कितना था हमारा √5, इसमें यहाँ पे पुट कर दो बस। ठीक है, AB प्लस BC इज इक्वल टू AC में √5 प्लस BC कितना हमारा √212। ठीक है, ये हमारा AB प्लस BC है। ठीक है, और AC कितना आएगा हमारा, AC है हमारा √265। अब इन दोनों को प्लस, इन ये तो पहली बात तो ये प्लस भी नहीं होंगे। ठीक है, अब देखो ये √212 √5 हमारा √265 आ ही नहीं रहा, तो साफ साफ हमें दिख ही रहा, तो हेंस दे आर नॉट कोलिनियर। हेंस आंसर इज नो, दे आर नॉट कोलिनियर। ठीक है, तो क्योंकि हमारा AB प्लस BC इज नॉट इक्वल टू AC आ रहा है। ठीक है, AC के इक्वल है नहीं है दोनों, हमें साफ साफ दिख रहा है। ठीक है, तो क्वेश्चन थर्ड भी हो गया हमारा कंप्लीट। ये गाइस क्वेश्चन पक्का पूछा जाता है पेपर में। ठीक है, तो ध्यान से करना है।